देश में ट्रेन और बस में पहले ऐसा हुआ करता था कि जब लोग अपनों को बैठाने के लिए रुमाल या फिर अखबार रख दिया करते थे और उस पर कब्जा कर लेते थे। लेकिन महामारी के वक्त कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों के बेड पर कुछ इसी तरीके से कब्जा जमा रखा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जब एक तरफ कोरोना से लोग अपनों को खो रहे हैं, तब क्या कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का 3 अस्पतालों में 100 बेड आरक्षित करके रख लेना सही है? जब अस्पतालों में अपनों को इलाज के लिए एक-एक बेड दिलाने में आम आदमी को धक्के खाने पड़ते हैं, तब क्या अपने इलाके के लोगों के नाम पर स्वास्थ्य मंत्री का 3 अस्पताल में 15% बेड रिजर्व करके रख लेना कानूनी है? इस चेहरे को ध्यान से देख लीजिए। यह है कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर। यूं तो इन्होंने मंत्री पद संभालते वक्त पूरे प्रदेश यानी कर्नाटक की जनता को स्वस्थ रखने में संसाधनों के समुचित प्रयोग की शपथ ली, लेकिन ये उसी संविधान से मिले जनता के अधिकारों की धज्जियां उड़ाते हैं। कैसे, जान लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर कर्नाटक की चिकबल्लापुर से विधायक है और स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी असेंबली के लोगों के इलाज के लिए बेंगलुरु में बेड आरक्षित करा दिए। बेंगलुरु के 3 अस्पताल में 15% बेड स्वास्थ्य मंत्री नहीं आरक्षित, या कह लें अभी के दौर में अपने वर्चस्व, अपने रुतबे, अपने पद और अपने कद के दम पर कब्जा करके रखे हैं। बेंगलुरु में आम आदमी अस्पताल में बेड के लिए फोन करके हार जाता है। बेड फुल बताए जाते हैं, लेकिन बेंगलुरु के ही एस्टर CMI हॉस्पिटल, बैप्टिस्ट अस्पताल और कोलंबिया एशिया अस्पताल में 15% बेडों को अपनी विधानसभा के लोगों के इलाज के लिए आरक्षित करके स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, जिस पर दस्तक दी है आज तक संवाददाता नबीला जमाल ने। जहां एक तरफ कर्नाटका में बेड्स के लिए मारामारी चल रही है, यहां पर पेशेंट्स को बड़ी मुश्किल से एक बेड मिल रहा है, दूसरी तरफ यहां के हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकर ने यह बयान दिया है कि बेंगलुरु के 3 हॉस्पिटल्स में 15% बेड्स सिर्फ उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों के लिए रिजर्व किया जाए। अब इस बारे में पूरे राज्य में विवाद अब चल रहा है। लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों की जिंदगी मायने रखती है, बाकी की नहीं। क्या ये बोल रहे हैं सुधाकर जी, यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर, के वो राज्य के हेल्थ मिनिस्टर है, सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं? संविधान हर आम आदमी को सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार देता है और उसी जीवन जीने के मौलिक अधिकार में सुरक्षित इलाज पाने का अधिकार भी आम आदमी के पास है। लेकिन वही आम आदमी बेंगलुरु महानगर पालिका यानी BBMP पर फोन करके अपने मरीज को अस्पताल में बेड दिलाने में फेल हो जाता है। I called up the BBMP helpline and gave the information with the BU number, telling them that the patient has to be shifted. Please let us know if there is any bed available. The BBMP said that there is no bed available right now, sir. In case if anything comes up, we will call you. And they also mentioned that there are people who have been waiting with the oxygen level of 60-65, and even they have not got bed yet. इस मामले में जब आज तक ने स्वास्थ्य मंत्री का पक्ष जानना चाहा, तो हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकर कहते हैं चिकबल्लापुर जिले में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, गंभीर मरीजों का इलाज उपलब्ध नहीं। क्या चिकबल्लापुर के लोगों को सही इलाज नहीं मिलना चाहिए? एक अस्पताल बेंगलुरु में आरक्षित है, सिर्फ 100 बेड, क्या वो हकदार नहीं है? हकदार हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वो हक उनका दिलाने के लिए आपको स्वास्थ्य मंत्री जी अपने इलाके में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए, ना कि दूसरे शहर में अस्पतालों में बेड पर कब्जा करके रखना चाहिए। बेंगलुरु से नबीला जमाल के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।